बहू और बेटा बाहर जा रहे थे कि बहू सास से बोली, माँ जी चूल्हे ते दाल रखी है, ख्याल रखना तले ना लग जाए। सास बोली, ख्याल ते मैं अपने पुत्तर दा भी बड़ा रखा सी। भिखारी ने घर के सामने सदा लगाई, 10 रुपए का सवाल है। घर में से एक नई दुल्हन बाहर आई और फकीर से बोली, जाओ बाबा माफ करो। भिखारी कुछ दूर गया तो दुल्हन की सास ने उसे वापस बुलाया। भिखारी खुशी खुशी वापस लौटा तो सास बोली, जा बाबा माफ कर। भिखारी गुस्से से बोला, फिर मुझे वापस क्यों बुलाया? सास बोली, घर की मालकिन मैं हूँ तो ये कौन होती है जवाब देने वाली? रियाजी की टीचर ने पूछा, पप्पू तेरे पास 6 आम हैं, 2 अहमद ने चूस लिए, 3 फराज ने चूस लिए और 1 शीदे ने चूस लिया, बाकी कितने बच्चे? पप्पू बोला, बाकी खंबा बच्चा, वो आप चूस लो। टीचर बोली, बस्ता उठा और भाग जा किसी सस्ती रंडी के बच्चे। एक आदमी की बीवी को उनके ही कुत्ते ने काट लिया, वो मर गई। उसकी ताज़ियत को लोग आए। एक आदमी ने उसके शौहर के कान में कहा, क्या मुझे वो कुत्ता मिल सकता है जिसके काटने से तुम्हारी बीवी फौत हो गई? आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है पूरे शहर मेरी बेगम की ताज़ियत करने आया है? ये सब भी कुत्ता ही मांगने आए हैं। पठान ने सबको चैलेंज दिया कि वो मीनार पाकिस्तान को अपने सर पर उठाकर पिशावर ले जा सकता है। हजारों लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। पठान बोला, बस इसे तुम लोग उठाकर मेरे सर पर रख दो। एक शेख साहब बहुत कंजूस थे, अपनी खादमा को मुलाजमत से निकालना चाहते थे क्योंकि कई महीने की तनख्वाह बाकी थी। लिहाजा खादमा बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शेख साहब ने फैमिली डॉक्टर को बुलवा लिया। खादमा ने आहिस्ता से डॉक्टर को बताया, मैं बीमार नहीं हूँ, मालिक ने 6 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं दी है, इसलिए मैं बीमार बन गई हूँ। जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। डॉक्टर ने यह सुनकर सर हिलाया और बोला, ज़रा पलंग पर उधर तो सिरक जाओ। खादमा ने हैरत और तशवीश से पूछा, मगर क्यों? डॉक्टर ने बेबसी से जवाब दिया, मैं भी यहीं लेट जाता हूँ, मुझे भी 2 साल से अपनी फीस नहीं मिली। एक लड़की नावल बहुत पढ़ा करती थी और सोचा करती थी, या अल्लाह ऐसा लड़का दे जो मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोले और हर वक्त उसके हाथ पैसे गिनने में मशगूल रहें। फिर अल्लाह ने उसकी सुन ली और उसकी शादी एक बस कंडक्टर से हो गई। पठान दुबई के एक होटल में रोस्ट खाने के बाद हड्डी चबा रहा था। पास बैठा इंडियन बिस्किट खा रहा था। उसने पठान से पूछा, खान तुम लोग हड्डी भी नहीं छोड़ते, तुम्हारे मुल्क में कुत्ते क्या खाते हैं? पठान बोला, बिस्किट। टीचर बोली, जिस बच्चे ने थोड़ा सबक याद किया वो मेरे हाथ पर किस करेगा, और जिस बच्चे ने पूरा सबक याद किया वो मेरे गाल पर। हरामी बच्चा बोला, मैडम आप मुझे ब्रेक में अकेले में मिले, मुझे पूरी पूरी किताब याद है। एक आदमी सवात गया, जाते ही अपनी बेगम को एसएमएस भेजा मगर नंबर गलत मिला दिया। जिस औरत को मैसेज मिला उसका शौहर 2 दिन पहले ही फौत हो गया था। एसएमएस पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है,
ٹھنڈی ہوائیں جنت کا مزہ دیتی ہیں، دھول مٹی بالکل بھی نہیں۔ میں نے جو سفید لباس پہنا تھا وہ ویسے کا ویسا ہی ہے، 2-4 دن تک تم کو بھی بلا لوں گا۔ دیہاتی مریض بولا لیکن ڈاکٹر صاحب چشمہ لگ جانے کے بعد میں پڑھ تو سکوں گا؟ ڈاکٹر بولا جی بالکل، آپ چشمہ لگوانے کے بعد آرام سے پڑھ سکیں گے۔ مریض بولا چلو شکر ہے، ورنہ میں ان پڑھ آدمی اس عمر میں کہاں سکولوں میں داخلہ لیتا پھرتا۔